लॉरेंस का दुश्मन एक तरीके से शहजाद भट्टी बन गया और लॉरेंस को यही मौका चाहिए था। एक पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स कैसे भारत में आतंक की पौध को बढ़ा रहा है। आप आए, आपको उसके बदले दिया, पैसा दिया या जो भी आपकी जरूरत थी पूरी की, आपने हमारा टास्क किया, उसके बाद तो जो 250 गिरफ्तारियां 250 से ज्यादा हुई हैं, ये कितना बड़ा झटका है उसके लिए? ये बहुत बड़ा झटका है। शहजाद भट्टी और लॉरेंस का कनेक्शन क्या है, पहले तो ये समझना होगा। आपको याद होगा साल 2024 में एक ऑडियो वायरल हुआ। अभी भी उनका ऐसा मानना है कि शहजाद भट्टी कोशिश करेगा दोबारा से खड़े होने की, खासतौर से पंजाब के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शहजाद भट्टी 15 अगस्त के आसपास से ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन शहजाद भट्टी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, एक गैंगस्टर नेटवर्क का सरगना है। एक ऐसा रिक्रूटमेंट करने वाला पूरा गैंग है जो भारत के खिलाफ आतंकी मॉड्यूल के लिए जमकर काम करता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में 250 से ज्यादा उसके गुर्गे भारत के 14 राज्यों से हिरासत में लिए गए हैं और जानकारी यह है कि 80 के करीब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आखिर शहजाद भट्टी नेटवर्क काम कैसे करता था, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिन्हें 2.5 दशक से ज्यादा का क्राइम का एक्सपीरियंस है, कवर करने का, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लंबे वक्त तक बड़े मुद्दों को देखते रहे हैं, क्राइम सीन पर जाकर उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की है। जितेंद्र, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। शुरुआत हम शहजाद भट्टी गैंग से ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हाल फिलहाल में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से हिरासत में ले जाने की खबरें आई हैं, 250 से ज़्यादा 14 राज्यों में लोगों की गिरफ्तारी होना, ये बताता है कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स कैसे भारत में आतंक की पौध को बढ़ा रहा है। देखिए, शहजाद भट्टी पाकिस्तानी है लेकिन मौजूद इस वक्त दुबई के अंदर है। प्रीति, दुबई के अंदर बैठकर पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है। 14 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर उसकी दस्तक एक तरीके से देखी गई है, फुटप्रिंट वहां पर उसके देखे गए हैं, उसके गुर्गे वहां से अरेस्ट हुए हैं तकरीबन 253। जैसे कि आपने भी बताया, खुद देश के गृह मंत्री ने सामने आकर बोला कि शहजाद भट्टी हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। पूरे भारत के अंदर अब उसका मॉड्यूल फैल चुका है। छोटे छोटे उसने मॉड्यूल बनाए हुए थे जो अलग अलग टास्क को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 253 लोग अरेस्ट हुए इन मॉड्यूल्स के, और अब तक शहजाद भट्टी के और कितने लोग हैं ये कह पाना भी मुश्किल है। देखिए, शहजाद भट्टी का जो काम करने का तरीका है वो एकदम अलग है। एक तरीके से क्राइम की कंपनी, आप कहिए कि क्राइम की कंपनी दुबई में बैठकर एक पाकिस्तानी डॉन चला रहा है। और पाकिस्तानी डॉन किसके कहने पर ये चला रहा है? ISI के कहने पर। यानी कि जहां पहले आप देखे होंगे आतंकी संगठन हुआ करते थे, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा आपका जैश-ए-मोहम्मद, ये तो काम कर ही रहे हैं घाटी के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचने का काम, या फिर कहें हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का टेरर मॉड्यूल या टेरर नेक्सस फैलाने की जिम्मेदारी अब शहजाद भट्टी को ISI की तरफ से। तो डायरेक्टली अगर हम ये कह दें कि ISI के लिए रिक्रूटमेंट भारत में कैसे की जाए, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये शहजाद भट्टी गैंग है। देखिए, पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के जितने टेरर मॉड्यूल थे वो क्या करवाते थे? ब्लास्ट करवाते थे, टारगेट किलिंग करवाते थे। लेकिन शहजाद भट्टी का इस्तेमाल किया गया छोटे छोटे क्राइम के अंदर। जैसे कि आप देखिए, गैंगस्टर्स का आपस में कोई भी रिवैल्वरी है, आपने रंजिश है, तो उसमें शहजाद भट्टी का नाम सामने आएगा कि उसके गुर्गे गए, उसने वहाँ पर मर्डर कर दिया। तो इस तरीके से, एक तरीके से कहें तो उसकी जो मौजूदगी है वो एक शहर के हर गली, हर इलाके, हर घर के सामने दर्ज करने की कोशिश पाकिस्तानी ISI की तरफ से की गई। और ये मानकर चलिए, शहजाद भट्टी का काम सिर्फ गैंगस्टर्स के साथ या फिर एक गैंगस्टर्स के तौर पर उसकी छवि नहीं है, बल्कि वो एक, समझिए, वो एक स्पाई की तरह काम भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर कई, अभी आपने देखा होगा एक नेटवर्क बस्ट हुआ था जो जगह जगह हमारी जितनी भी आर्मी से जुड़ी इंस्टॉलेशंस है, हर जगह वहां पर CCTV कैमरे पकड़े गए थे। अभी भी लगातार कई जगहों से इस तरह की बातें सामने आई कि जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा था आर्मी का, या फिर के जहाँ पर इंस्टॉलेशंस थे उन जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए, अलग अलग मॉड्यूल इसमें पकड़े गए। उन मॉड्यूल का सभी जो अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग शहरों से इस तरीके के पकड़े गए, सबके तार किससे जुड़े? शहजाद भट्टी से। पता लगा कि शहजाद भट्टी गैंग ने उनको जिम्मेदारी दी कि कहाँ पर उनको CCTV कैमरा इंस्टॉल करना है, उसका जो पासवर्ड है किस तरीके से पाकिस्तान में ISI के साथ शेयर करना है। तो समझिए, बड़ा वास्ट उसको एक
तरीके से काम दिया गया है, ना सिर्फ गैंगस्टर्स को ख़त्म करना, ना सिर्फ गैंगस्टर्स के साथ दुश्मनी निभाना, बल्कि इस तरीके की खुफिया जानकारियां भी हासिल करने की जिम्मेदारी उसको दी गई है। मैं एक वीडियो भी देख रही थी शहजाद भट्टी का, जिसमें वो बिश्नोई गैंग के खुली चुनौती देता हुआ उसके गुर्गों को दे रहा था कि आओ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर भी आओ तो देखो कैसे बच पाते हो। वो क्या मामला था? देखिए, शहजाद भट्टी और लॉरेंस, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। शहजाद भट्टी और लॉरेंस का कनेक्शन क्या है, पहले तो ये समझना होगा। आपको याद होगा साल 2024 में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शहजाद भट्टी को देखा गया, यानी कि एक तरफ वो था और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर उससे बातचीत कर रहा था। उस टाइम लॉरेंस के ऊपर आरोप लगे कि पाकिस्तानी डॉन के साथ लॉरेंस का कनेक्शन क्या है। तो एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर देश के खिलाफ या फिर देश की खिलाफत के आरोप उसके ऊपर लगने लगे। तो उसी छवि को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके बीच की एक दुश्मनी वहीं से शुरू हुई। ये भी कहा जाता है जो लॉरेंस बिश्नोई के एंटी गैंग है कि वो शहजाद भट्टी के साथ मिलकर काम करता था। कई ऐसे ऑपरेशंस थे गैंग्स के जिसमें उसका इस्तेमाल किया लॉरेंस बिश्नोई ने, और शहजाद भट्टी ने इसका इस्तेमाल किया विदेशों के अंदर। तो इस तरीके के आरोप दोनों तरफ से लगे। लेकिन जो आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो आरोपी था, जो शूटर था जिशान अख्तर को पनाह देने वाला था ये शहजाद भट्टी। जो खबरें उस टाइम सामने आई थी, जो हमारी एजेंसियों ने भी इस बात की जानकारियां जुटाई थी। और उसके बाद से जब जिशान अख्तर को शहजाद भट्टी ने अपनी पनाह दी, उसको अपने पास रखा, तो उसके बाद लॉरेंस का दुश्मन एक तरीके से शहजाद भट्टी बन गया। और लॉरेंस को यही मौका चाहिए था, ये दिखाने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए, या फिर कहें जो उसका नाम शहजाद भट्टी के साथ जुड़ा था, उस नाम को, अपने नाम को शहजाद भट्टी से हटाने का एक यही अच्छा मौका उसके पास था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्यादा पुराना है या फिर ये शहजाद भट्टी गैंग? देखिए, शहजाद भट्टी अचानक से उभरा हुआ नाम है। आपको भी याद होगा, आप बता रहे थे, हम जब लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ, तो 2015 के आसपास से वो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन इसका क्या बैकग्राउंड रहा है? ये तो दुबई में ही है। बिल्कुल। देखिए, शहजाद भट्टी के लिए अगर ये कहें कि वो एक डिजिटल डॉन है, अच्छा, तो गलत नहीं होगा। वो एक डिजिटल डॉन दिखेगा नहीं, अपना इम्पैक्ट करता रहेगा। वो दिखेगा आपको एकदम दुबई के अंदर आलीशान एक किसी घर के अंदर बैठा हुआ है, दुबई के आलीशान होटल के रूम के अंदर बैठा हुआ है। इसके अलावा उसकी रील्स आप देखेंगे, बड़ी बड़ी आलीशान बंगलों से निकलते हुए काफ़ी बड़े लाव लश्कर के साथ करोड़ों की महंगी गाड़ियों के लग्जरी गाड़ियों में वो बैठ कर जा रहा है। तो इस तरीके का अपना लाइफ स्टाइल वो दिखाने की कोशिश करता है। और ये जो उसकी लाइफ स्टाइल है ना, एकदम कहें तो एक ज्वेलरी की दुकान बनकर घूमता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेनें और ब्रेसलेट और अंगूठियां पहनकर, पठानी सूट में लग्जरी गाड़ियों के अंदर बैठ के निकलेगा, उसके गुर्गे उसके लिए आगे पीछे चलेंगे, उसकी फौज चलेगी। तो ये जो वो दिखाता है वही उसका तरीका है हिंदुस्तान में बैठे जो नौजवान हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित करने का, उनको खींचने का अपनी तरफ। और ये वो तरीका है जिससे लगातार हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उससे जुड़ते जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई और हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों इसके साथ जुड़ते हैं? भाई सबको पता है एक पाकिस्तानी डॉन है, देश के खिलाफ कई साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है, तो क्यों हिंदुस्तानी नौजवान इसकी तरफ जा रहे हैं? तो पता चला कि इसका कोई मकसद यानी कि ऐसा नहीं है, इसका एक रिक्रूटमेंट सेल है। उस रिक्रूटमेंट सेल को चलाता है जफर सुपारी नाम का एक गैंगस्टर, वो भी पाकिस्तानी गैंगस्टर है। उसकी भी इसी तरीके की रील्स आप देखेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करने की। रिक्रूट किसको करते हैं? जो एक तरीके से नशेड़ी लड़के होते हैं, नशेड़ी युवा होते हैं, यानी कि जो गांजे का और इन सब का नशा करते हैं। लेकिन कई बार उनके पास ये लोग उनके ऊपर फिक्स्ड अपना टारगेट रखते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे इनको एहसास होता है कि अब इसके पास पैसे की कमी है, इसको ज़रूरत है पैसे की, ये खटाक से उसके नंबर उससे लेंगे, उसको पेटीएम कर देंगे कुछ पैसे। अब एक जिसको नशे का आदी हो चुका हो, अब उसको नशा मिल जाए तो एक तरीके से सामने वाले का गुलाम हो गया हो। पर मजबूत फिर आप अपना गैंग नहीं बना रहे हैं। अगर आप इस उसको मजबूत नहीं बनाना है, उसको मजबूत नहीं बनाना है। देखिए, मजबूत कब बनता है, उसका मकसद क्या है? एक और बात इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है, वो ये कि जैसे अभी हम जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आप देश का नाम लीजिए और ये बताइए कि वहाँ है भी कि नहीं है, कि वहाँ होंगे, निश्चित तौर पर होंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ इस भट्टी गैंग को लेकर भी है, या सिर्फ उसका पूरा फोकस भारत है? देखिए, भट्टी के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। समझिए, जफर सुपारी एक नाम मैंने आपको बताया, इसी तरीके से कुछ और नाम हैं जो भट्टी के लिए काम करते हैं, और भट्टी के लिए ना सिर्फ रिक्रूटमेंट सेल के तौर पर काम करते हैं, बल्कि उसको हथियार भी देते हैं। उनमें से एक है शनी टाइगर, दूसरा है फारूक शेख खोखर। तो ये वो लोग हैं जो कि भट्टी के एकदम खासम खास हैं, दाहिने बाहिने सब इनको कह सकते हैं आप।
और भट्टी के एक इशारे पर ये लोग काम करते हैं। भारत में लेकिन सिर्फ? नहीं, हाँ भारत के अंदर, लेकिन जो रिक्रूटमेंट या फिर कहें जिनको ये रिक्रूट करता है हिंदुस्तान के अंदर, इसका मकसद ये नहीं कि ये मेरे एकदम मुरीद हो जाए, ये मेरा एकदम खासम खास गुरगा हो जाए, नहीं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है इसकी कि बस पिक करो जब तक आपको जरूरत है उसकी, उससे 1-2 टास्क कराओ और छोड़ दो। मतलब आतंकी मॉड्यूल के तहत अगर हम माने तो कहीं भी आप अपना बॉम्ब प्लांट करवाइए, उसका काम खत्म। अब हमारे लिए वो आदमी किसी बस काम ये का समझिए, यही है भट्टी हाँ, गैंग इस तरह से ये ऑपरेट स्लीपर सेल की तरह काम नहीं करवाता है। एक स्लीपर सेल होता है ना, जब जरूरत होगी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब तक वो इनएक्टिव है तब तक उसको पालने या उसको रखने का, उसकी ज़रूरतें पूरी करने का जो जिम्मा है उसके आकाओं का होता है। तो नहीं, वो इस तरीके से काम नहीं करता। बस तुरंत इंस्टेंट आपकी ज़रूरत है, आप आए, आपको उसके बदले दिया, पैसा दिया या जो भी आपकी ज़रूरतें थी पूरी की, आपने हमारा टास्क किया, उसके बाद तो ये खत्म। जो 250 गिरफ्तारियां 250 से ज़्यादा हुई हैं, ये कितना बड़ा झटका है उसके लिए? ये बहुत बड़ा झटका है। लगातार जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जफर सुपारिश के लिए रिक्रूटमेंट सेल चला रहा था, बाकायदा इन लोगों को एक तरीके से कहें तो इनके संपर्क में थे लोग, इनसे किसी से सिम मांगी जा रही थी, किसी को हथियार मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के लिए, भारतीय जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि ये सोचिए 253 लोग अगर शहजाद भट्टी के कहे टास्क को अंजाम देते 14 शहरों के अंदर, तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। देश किस कदर ये दहलाने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को इस बारे में जैसी इत्तला मिली, तुरंत इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। 253 गिरफ्तारियां एक मॉड्यूल की शहजाद भट्टी से जुड़े, अपने आप में बेहद बड़ी कामयाबी है। मैं वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ, वो शायद छूट गया, मिस हो गया बीच में, कि कितने साल से ये गैंग एक्टिव है और आने वाले वक्त में ये जो 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बाद अब हम कैसे माने कि और ज़्यादा इसको झटका देने की तैयारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की है? देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब तक जितने लोग इसके संपर्क में थे उनको लगभग पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी उनका ऐसा मानना है कि शहजाद भट्टी कोशिश करेगा दोबारा से खड़े होने की। खासतौर से पंजाब के अंदर आपको याद होगा फिरोजपुर के अंदर किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट गाड़ी के अंदर करवाया, तो वो भी इसी तरीके के लड़के थे, उनका भी इस्तेमाल इसने ऐसे ही किया। वो लड़के पकड़े गए तो उनसे नाता तोड़ लिया। तो यानी कि इसकी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। अभी भी काफ़ी लोग हैं इसके संपर्क में, जो पता चला है जांच एजेंसियों को, उनकी पकड़ के भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो दावा करता है कि मैं दुबई के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं दुबई के अंदर बैठकर ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पिछले 14 साल से नहीं गया, मैं पाकिस्तान पिछले 7 साल से नहीं गया। इस दावे को गलत साबित करने की कोशिश भारतीय जाँच एजेंसियाँ कर रही हैं, खुफिया एजेंसियाँ कर रही हैं। और जो मुझे पता लगा है, इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं कि लगातार पाकिस्तान इसका आना जाना लगा रहता है। कई ISI से जुड़े अधिकारियों के साथ इसकी बैठकें हुई हैं हाल फिलहाल के अंदर, जिनकी तरफ से इसको टास्क दिए गए हैं हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के। देखिए, इसका जो मकसद है वो कश्मीर नहीं है, यानी कि कश्मीर मकसद होता है ना, रात पूरे भारत में दहशत हो गया, फैलाना है। हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, इसका मकसद कश्मीर नहीं है। इसका मकसद है भारत के अंदर हर कोने के अंदर अस्थिरता पैदा करना। तो आप समझिए, उन आतंकी संगठनों से खतरनाक ये है। अच्छा, जैसे अभी आपने इम्पोर्टेंट बात बोली, आपने कहा कि कश्मीर नहीं है मकसद, पूरे देश में किस तरह से दहशत रही है भारत में, ये मकसद है इस गैंग का। तो ऐसे में भारत पैसे, हथियार कैसे भेजे जाते हैं? क्योंकि सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं पहुंचाना वो पैसा या हथियार, अब वो पूरे नेटवर्क को अगर ऑपरेट करना है तो आपको कन्याकुमारी तक जाना होगा। तो वो पैसे की चेन, हथियारों की चेन कैसे बना रहा है भारत में? और सुरक्षा एजेंसियों का उस पर क्या टेक है? उनको अभी तक क्या इस पर हासिल हुआ है? देखिए, ज़्यादातर देखा गया है कि जो शनी टाइगर, इसका जो मैंने आपको बताया, जो इसका गुर्गा है, जो हथियार सप्लाई करता है बाकायदा खोकर, इन दोनों का काम ही हिंदुस्तान के अंदर, इसके कहने पर, इसके गुर्गों को हथियार पहुंचाने का काम है। तो कई बार ड्रोन ड्रॉप पॉलिसी है, उसके तहत ये लोग, यानी कि बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर हो गया, राजस्थान बॉर्डर हो गया, वहाँ से ड्रोन के जरिए हथियारों को ड्रॉप कराया जाता है हमारी बॉर्डर के अंदर। और भाई, पाकिस्तान से सीधे तौर पर तो हथियार नहीं आ सकते, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे देशों के जरिए भारत के अंदर हथियार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लगातार यही इनका काम है, इसी तरीके से लोग कर रहे हैं। कई बार इसके जो गुर्गे पकड़े गए हैं, इसके जो जांच एजेंसी ने पकड़े, उनके पास से पाकिस्तानी मेक के कारतूस, वेपन्स, टर्की मेड की जो जिगाना पिस्टल्स होते हैं वो इनके पास से मिले, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो इस तरीके की बरामदगी हुई जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता इस पूरे कांड के अंदर दिखाते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि ये पूरी तरह से डिजिटल गैंगस्टर है, अगर हम इसके बारे में कहें तो क्या ये आप मानते हैं कि अब भारत में या फिर पूरी दुनिया में गैंगस्टर के लिए जो भर्ती का मुख्य अड्डा है वो सोशल प्लेटफॉर्म हो गए हैं, और ये कितना ख़तरनाक है?
देखिए, सोशल मीडिया ने जहाँ सहूलियतें हमें दी हैं एक तरीके से कनेक्टिविटी को लेकर, वहीं इसके डीमेरिट्स भी हैं। जितने भी आज आपने देखा होगा, जितने भी युवा हैं जो क्राइम के अंदर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पता चलता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर इसकी मुलाकात किसी के साथ हुई। तो ये जो कनेक्शन है इस यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए, अब ये धीरे धीरे इसका जो एक तरीके से ये जो गैंगस्टर्स हैं वो इसका मिसयूज़ करने लगे हैं। लगातार आपने देखा होगा, शहजाद भट्टी से जुड़े तकरीबन 8 अकाउंट थे जो हिंदुस्तान के अंदर रन कर रहे थे। उसमें से 3 अकाउंट अभी भी चल रहे हैं, बाकी 5 को हमने ख़त्म कर दिया है। वो 3 अकाउंट कौन से हैं? जैसे हमने 5 ख़त्म करे, इसके इनएक्टिव करे, उनको हिंदुस्तान के अंदर यानी कि बैन करवाया, उसके तुरंत बाद इसने 3 और अकाउंट अपने चालू कर दिए। तो इसको पता है कि भाई रिक्रूटमेंट कैसे करना है, इसी तरीके से होगा। भाई फिजिकली तो कर नहीं सकता है, तो ये एक सबसे आसान जरिया है, और इसमें पकड़े जाने का भी कहें तो खतरा एकदम शून्य के बराबर कई बार होता है, जब तक कि सामने वाले को ना पता चले कि ये जो अकाउंट है इससे जुड़ा हुआ है। तो यही वजह है कि लगातार सोशल मीडिया के जितने मेरिट्स हैं उतने उसके डीमेरिट्स हैं, और युवा जो हैं वो लाइफ स्टाइल जो इसकी देखते हैं, इन गैंगस्टर्स की देखते हैं किस तरीके से। आपको याद होगा, कई गैंगस्टर्स आते हैं जब कोर्ट के अंदर, तो छतों के ऊपर से बाकायदा उनका टॉप एंगल शॉट बनाया जाता है, दिखाया जाता है कितना सिक्योरिटी है। वो डॉन इस तरीके से हाथ हिलाता हुआ जाएगा, तो वो जो वेव करता है अपने हैंड को, वो स्लो मोशन में, यानी कि उसको ऐसे एडिट करा जाएगा, युवाओं को इस तरीके से लुभाया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा कि सामने वाला बस उसी को भगवान मान ले और जो वो कहे उसकी। ये आपको लगता है कि ये जिंदगी नहीं है, ये तो फिल्म चल रही है, और ऐसी फिल्म में आप भी मुख्य किरदार में हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे युवाओं को आप फंसाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और शहजाद भट्टी के लिए कहा जाता है कि वो खुद राजा, उसके 3 वजीर हैं, और 3 वजीर के अंदर 15 सिपाही, और यही पूरे गैंग को चलाते हैं। तो शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए जितेंद्र। लगातार शहजाद भट्टी को लेकर जो इस वक्त भारत में सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में और भी कई गिरफ्तारियां होंगी, और इसके न सिर्फ पैसे के बल्कि हथियार के नेटवर्क के भी कमर तोड़ने की तैयारी सुरक्षा एजेंसियों ने की हुई है। शुक्रिया। आप देख रहे थे TV9 डिजिटल।